नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हमने आपके लिए सभी 12 राशियों का राशिफल तैयार किया है, जो आपके अलग-अलग क्षेत्रों में कारगर साबित होगा और पहले एपिसोड में हमने आपके हेल्थ के बारे में बताया था। अब आपकी जो प्रतीक्षा है समाप्त हो गई है। आज हम आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में बताएंगे कि ये साल पैसों के मामले में आपका कैसा रहेगा। माफ़ कीजिए एपिसोड आने में थोड़ी देरी होगी क्योंकि थोड़े हेल्थ इशू हो गए थे, तो मैं सोचता हूँ कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे और अगर आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप उसको इग्नोर कर देंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एपिसोड नंबर 2, सभी 12 राशियों का आर्थिक राशिफल, जो आपके साल भर के पैसों के बारे में आपको बताएगा। चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप इस साल कोई संपत्ति खरीदेंगे या बेचेंगे, आपका बैंक बैलेंस, आपका जो पर्स है उसमें मतलब कितना अमाउंट बना रहेगा, आपको पैसों से क्या लाभ मिलेगा, ये सब कुछ आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे। तो अंत तक एपिसोड को आप ज़रूर देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह के प्रोग्राम लाते रहें। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसको शेयर अवश्य कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के लिए देखा जाए तो वर्ष अच्छा है। पिछले कुछ समय से धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी पैसों को लेके, लेकिन उसमें भी एक बात थी कि जिस समय आपको कोई आवश्यकता होती थी, आपके काम बन तो जाते थे, लेकिन जिस तरह का बैलेंस आप चाहते थे या जिस तरह की प्रोग्रेस आप चाहते थे, वो आपके आशा के अनुरूप नहीं हो रही थी। तो इस साल मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे और इस साल आप अपने लिए गाड़ी खरीद सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार है तो वो भी आप ज़रूर खरीद सकते हैं और जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इस साल वो दूर होने वाली है। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि अचानक से एक साथ कहीं से पैसा आ जाएगा। ये है कि आपकी सभी आवश्यकताएं जो समय पर पूरी होती रहेंगी। इसके अलावा आपका जो बैंक बैलेंस है वो 10 का 20 और 20 का 40 भी होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपके थोड़े से प्रयास के बदौलत आप वो हासिल कर सकते हैं इस साल जो आप हासिल करना चाह रहे थे। और साल के अंत तक आप देखेंगे कि 2021 और 2022 में एक बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है और वो डिफरेंस है आपकी वेल्थ का। तो आपके लिए वेल्थ के मामले में प्लस पॉइंट आ रहे हैं और सभी प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आप करते हैं या ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं या किसी भी तरह के आप कारोबार से जुड़े हैं, तो उसमें भी आपके लिए सकारात्मक संकेत आ रहे हैं। अगर बीच में कुछ उतार चढ़ाव की बात करें, क्योंकि ग्रह दशा बदलती है, गोचर बदलता है, तो कभी किसी चीज़ का अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उसको आप अगर इग्नोर कर दे तो ओवरऑल आपका साल बेहतर है। आप उपाय नोट कीजिए। आप श्री सूक्त का पाठ कीजिए प्रतिदिन। श्री सूक्त का पाठ कीजिए और भगवती माँ महालक्ष्मी जी की विधिवत आराधना कीजिए। आप अपने कर्म के साथ साथ जब भगवती माँ महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि माता आपकी प्रार्थना अस्वीकार कर दे और आपका कोई भी काम पैसों के कारण अधूरा रह जाए। तो बस इस उपाय को करके आप अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पा जाएंगे। और चलिए अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि की जो आय है उसमें बढ़ोतरी होगी। चाहे आपकी नौकरी में प्रमोशन आपको मिले या वेतन वृद्धि हो, या फिर आप व्यापार करते हैं तो उसमें आपका जो मार्जिन है वो बढ़े या आपकी सेल बढ़े, किसी भी प्रकार से आपकी इनकम बढ़ने वाली है। दूसरी बात, इस साल अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है या कोई लोन है तो आप कोशिश कर सकते हैं उसको उतारने की, क्योंकि देखिए बैंक बैलेंस रखना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपके ऊपर कर्ज का बोझ हो तो उसको उतार देने में समझदारी है, क्योंकि समय पर ही सब काम अच्छे लगते हैं। तो इस साल आप अपनी धनराशि से अपने जो डेप्ट हैं उसको क्लियर कर सकते हैं और आगे के लिए एक नया रास्ता खोल सकते हैं।
और तीसरी बात यह है कि इस साल अगर आप निवेश करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन आपको प्रॉफिट मिले तो तीसरे दिन लॉस मिलने की भी पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। इसलिए अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिंपली एक काम करते हैं और कहीं निवेश भी करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है कि आप उसमें थोड़ा फूक फूक कर कदम रखें, ताकि जो आपकी मनी है वो प्रोटेक्ट रहे। अगर वो प्रोटेक्ट रहेगी, उसके ऊपर से आपको जो कमाई हो रही है वो ठीक है, लेकिन आपका बेस नहीं जाना चाहिए। और इस साल अगर आप कोई संपत्ति भी खरीदना चाहते हैं तो साल के आखिर तक आप उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन आपको योजना बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि योजना बनाकर चलेंगे तो आप साल के अंत तक उसको पॉसिबल कर पाएंगे। और ओवरऑल आपका साल अच्छा है फाइनेंशियली। और आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिए और सफेद रंग की क्रीम कलर की वस्तुओं का दान कीजिए। जितना आप दान पुण्य में अपने धन को खर्च करेंगे, उससे कई गुना धन आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होगा। और भगवती माँ महालक्ष्मी की आप आराधना करते रहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए अगर एवरेज निकाला जाए तो इस साल आपके मनी मैटर 50 से 60% रहने के पूरे चांसेस है। मतलब आज ज़्यादा, कल कम, परसों ज़्यादा, उसके अगले दिन कम। इस तरह से देखा जाए तो आपको साल भर में पैसों का एवरेज बना रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड मनी आपको प्राप्त हो सकता है लॉटरी के माध्यम से, हो सकता है निवेश के माध्यम से, या हो सकता है उपहार के माध्यम से, गिफ्ट के माध्यम से अनएक्सपेक्टेड मनी आपको प्राप्त होगी इस साल। और साथ ही साथ आपकी जो आवश्यकता है वो नहीं रुकेंगी, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ये आवश्यकता है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, अगर वो आपके बेस से बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए आपको वेट ज़रूर करना पड़ सकता है, वरना आपकी ओवरऑल जो रूटीन है उसका जो फ्लो है वो नहीं टूटेगा और वो बहुत अच्छी तरीके से चलता रहेगा, उसके लिए कोई कमी नहीं आएगी। और अगर आप इस वर्ष कुछ संपत्ति जोड़ने की इच्छा रखते हैं तो आप अवश्य उस पर अमल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने एक्सपेंसेस को कट करना पड़ेगा, या फिर अपने जो मनी मैटर की प्लानिंग है उसको आपको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसके साथ ही आप इस पे आगे काम कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं मिथुन राशि के, या जो पब्लिक डीलिंग के काम से जुड़े हुए हैं, उनको अच्छी सफलता इस साल मिलेगी। और आप जितना लोगों से जुड़ेंगे और जितना उनसे संवाद करेंगे, उतना आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और जो विद्यार्थी भी हैं मिथुन राशि के, वो भी कोई एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं या पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, तो उनकी भी इनकम बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। और अब आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आपको केसर का दान करना है इस वर्ष। केसर का आप जितनी बार हो सके आपसे पॉसिबल उतनी बार आप दान कर सकते हैं। दूसरी बार आपको श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना है। भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें और श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, उससे आपको निसंदेह सफलता की प्राप्ति होगी। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए साल कैसा रहेगा वर्ष 2022। कर्क राशि के लिए देखा जाए तो इस वर्ष आपको आपकी मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा। जितना आप काम करते हैं वो रिजल्ट आपके हाथ में आएगा और आप उसको देखेंगे भी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट जा रही है। बस आपको काम को, एक प्लानिंग को अच्छी तरह से करने की आवश्यकता है। दूसरा, इनकम तो आपकी बढ़ती दिख रही है, लेकिन खर्च भी साथ साथ आपके बढ़ेंगे। लेकिन वो खर्च हो सकता है फैमिली में कोई न्यू मेंबर आपका ऐड हो, या आपने जो आपके बच्चे हैं मान लो उनकी शिक्षा है, आपने उस पर खर्च किया। तो कुल मिला के अच्छे कामों पे ही आपका खर्च होगा, या अपने परिवार पर ही खर्च होगा। तो खर्च बढ़ेगा तो आपकी इनकम जो बढ़ेगी वो हो सकता है बैलेंस हो जाए, लेकिन उसमें आपको एक सुकून मिलेगा, एक संतुष्टि का भाव आपके हृदय में रहेगा और आपके मन में एक शांति भी बनी रहेगी। और जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, इस वर्ष मैं देख रहा हूँ जून के बाद उनको इसका
फल मिलने की पूरी पूरी आशा है। बस आप हार मत मानिए और धैर्य रखिए। जून के बाद आपको एकदम से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा इस वर्ष, और आपको कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो बीच में ऐसे बाधा पड़ जाए। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं कहूँगा थोड़ी सी सतर्कता आप रखिए, क्योंकि शेयर मार्केट है या ऐसा कोई भी मार्केट है जिसमें आपका एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स हो या उसमें आपको एक पूरी तरह स्थिरता ना हो मार्केट में, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो नौकरी पेशा है वो अपनी नौकरी करते रहे। अगर नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए अच्छी खासी आप रिसर्च कीजिए, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर आप इस वर्ष नौकरी चेंज करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ज़्यादा नहीं पर 1-1.5 महीने की तो आपको कम से कम फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए आप इसका ध्यान दीजिए। और अब आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप भगवान शिव के मंत्रों का जप कीजिए और श्री रुद्राष्टक का प्रतिदिन पाठ कीजिए, और भगवान शिव के निमित्त आप वस्तुओं का दान कीजिए कि ये मैं भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए दान कर रहा हूँ, और इससे आपको निसंदेह इस वर्ष सफलता मिलेगी। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वैसे तो पैसों के मामले में कभी भी पीछे नहीं रहती, उनको जो चाहिए वो मिल ही जाता है, और इस वर्ष भी आपके साथ ऐसा ही होगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ आपको इतना पैसा बरसेगा कि आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं या अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं, या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप कुछ एडिशन कर सकते हैं। इसलिए आप अगर अपने जो पैसे आ रहे हैं उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करें तो आप देखेंगे कि 2 के 4 बनाते हुए आपको देर नहीं लगेगी, क्योंकि आप में वो काबिलियत है और साथ में पैसा भी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर तो आपको सोचने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। और इनकम भी कई रास्तों से आपके सामने आ सकती है, ट्रेडिशनल, अनट्रेडिशनल। जो आपने सोचा था, आपने नहीं सोचा था, वो आपको और बेहतर तरीके से पता है। तो कई तरीकों से इनकम आपके पास आ सकती है, लेकिन वो जा भी उसी तरीके से सकती है अगर आपने पैसे को सही से नहीं संभाला या गलत कार्यों पर उसको खर्च में लगाया। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी, क्योंकि मनी की हम जितनी रिस्पेक्ट करेंगे उतना हम सक्सेसफुल होंगे। और ओवरऑल आपका 90% इस समय भाग्य चल रहा है मनी के मामले में, तो आपको बिल्कुल निराश होने की, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और आपके लिए उपाय है, आप वर्ष भर भगवान सूर्य की आराधना कीजिए और रविवार को भगवान सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए। इससे आपको निसंदेह सफलता की प्राप्ति होगी। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए देखा जाए तो इस वर्ष भी आय का स्तर सामान्य ही है, लेकिन उसमें एक अच्छी बात यह है कि आप कोई प्रॉपर्टी जोड़ सकते हैं। पिछले साल भी आपकी इनकम यही थी, इस साल भी इनकम यही है, लेकिन इस साल आप कोई प्रॉपर्टी जोड़ सकते हैं, कोई व्हीकल परचेस कर सकते हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसी पैसों में आपको ऐसी बरकत मिलने वाली है कि आप उसी में वो काम कर सकते हैं जितना आप उसके डबल में ना कर पाए। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, और इसके लिए मैं आपको एक अच्छा ही संकेत इसमें मान रहा हूँ। लेकिन इसमें यह है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा मनी मैटर को एक तरह से संभाल के चलिए और इसके लिए प्रिपेयर रहिए। और आपके जो इनकम के सोर्स हैं वो भी अलग अलग रास्तों से आपको प्राप्त हो सकती है इनकम, और आप जो काम करते हैं उसके अलावा कोई नया काम भी कर सकते हैं। माना आप एक प्रोफेशन में है और उसमें एक तरह की आप सर्विस देते हैं, तो हो सकता है आप इस साल दूसरी सर्विस को भी अपनी जो लाइन है उसमें ऐड करें। तो इससे जाहिर सी बात है आपकी जो इनकम है वो अलग अलग रास्तों से आएगी। और वर्ष में जो सितंबर का महीना है उसके बाद आप देखेंगे कि एक अलग ही तरह का प्रभाव आपके काम पे पड़ा है, अलग ही तरह का एक आपको देखने को मिला है, ऑरा की एक अलग ही बात बन गई है। तो इसके लिए आप चिंतित मत होइए, बस आप उसको परफेक्टली हैंडल कीजिए। और आपके लिए उपाय की चर्चा करें, आप बुध ग्रह के जो मंत्र है उसका पाठ कीजिए
और मैं ये सलाह दूंगा कि हर महीने अगर आप हो सके तो 9000 की संख्या में तो एक महीने में आप बुध ग्रह के मंत्रों का जाप अवश्य कर लें। दूसरा, हरे रंग की वस्तुओं का आपको दान देना है और आप ये करेंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी और वो इनकम आपके पास ठहरेगी भी। और अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि की जो इनकम है वो ठीक ठाक रहेगी और उनके खर्चे कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। अब मैं बताऊँ कैसे ज़्यादा हो सकते हैं। आप हो सकता है कोई असेट परचेज करें, जिनको गाड़ी की आवश्यकता है वो गाड़ी खरीद लें, जिनको ज़मीन की आवश्यकता है वो ज़मीन खरीद लें, या जिनको मकान की आवश्यकता है वो मकान खरीद लें। तो ऐसा खर्चा तो मैं कहूँगा कि आपके लिए अच्छा ही है। दूसरी बात, आपके अपने ऊपर भी खर्च हो सकते हैं, अपने शौक पर या अपने आप पर भी आपके खर्चे हो सकते हैं, तो उसमें भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी रही इनकम की बात, तो इनकम तो आपकी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन आपको और एक्स्ट्रा इनकम लेने के लिए और एक्स्ट्रा थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे और थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल को आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपका वो की फैक्टर है जिसकी बदौलत आप सभी को लीड करते हैं और उसी के कारण इस वर्ष आपकी इनकम भी बढ़ेगी और उसी के कारण आपके सारे काम भी बनेंगे। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। जो खर्चे हैं फालतू के या जो गलत कार्यों पे खर्चे हैं उसको कम कर दीजिए और वही खर्चे अच्छी तरह से प्लान करके आप अपने इन्वेस्टमेंट में लगाइए, तो इससे आपको निस्संदेह और अधिक सफलता की प्राप्ति होगी। और इस वर्ष मार्च तक आपको कोई बड़ा या तो संपत्ति का लाभ मिल सकता है या फिर व्यापार में कोई बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है मार्च महीने तक। और वर्ष आपका सामान्य है, 70% में आपका लक कहूँगा इस वर्ष मनी के मैटर के मामले में। और इस वर्ष को शुभ बनाने के लिए आपको मैं उपाय बताता हूँ। आप श्री देवी सप्तशती के मंत्रों का या तो स्वयं पाठ कीजिए या पाठ करवाइए, पहली बात। और दूसरा, आपको सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान देना है। उसमें चांदी का भी दान दे सकते हैं आप, या किसी और चीज़ का भी आप दान दे सकते हैं, तो इससे आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए तो ऐसी स्थिति है, पैसा आता जाएगा और खर्चा होता जाएगा और पैसों की बारिश, और साथ ही साथ आपके खर्चे कैसे? आप अपनी ज़रूरतों को और अधिक बढ़ा देंगे या आप अपनी इच्छाओं को और अधिक बढ़ा देंगे और आप अपने लाइफस्टाइल में और अच्छा चेंज करेंगे, तो वो है तो आपके लिए अच्छा और आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन उससे क्या होगा कि हाथ में पैसे कम रहेंगे, लेकिन आपके ऊपर देखने में वो पैसे ज़्यादा लगेंगे कि इन्होंने कुछ ना कुछ काम किया है, अपने घर की मरम्मत करा ली या अपनी क्या कहते हैं जो दुकान थी उसमें कुछ काम करा लिया, नया स्टॉक डाल लिया, या अपने लिए ही कुछ और अधिक काम कर लिया आपने। तो कुल मिला के इस साल अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आपको अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल तो करना पड़ेगा, लेकिन खर्चे होंगे तो उसके लिए पैसे भी आते जाएंगे, तो आपको ज़्यादा सोचने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपनी सेविंग्स का ख्याल रखिए। और आप अगर लॉन्ग टर्म सेविंग करते हैं तो अच्छा है, शॉर्ट टर्म सेविंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा अगर आप ज़्यादा हाई रिस्क मार्केट में जाते हैं और वहाँ पैसा लगाते हैं तो इस वर्ष वो पैसा कम लाभ देगा। हो सकता है अगले वर्ष तक वो ज़्यादा लाभ दे, लेकिन अगर आप तुरंत शॉर्ट टर्म गेन चाहेंगे तो उसमें वो थोड़ा कम आपको लाभ देगा इस वर्ष अगर आप देखें तो। और कोई भी तरह का निवेश है तो उसको अच्छी तरह सोच विचार के करें। और स्थायी संपत्ति आप लेना चाहते हैं तो अवश्य ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको अच्छी तरह में सलाह लेने की बात कहूँगा कि आप कोई भी एक्सपर्ट से अच्छी तरह राय मशवरा करें, क्योंकि इस साल राहु के प्रभाव के कारण आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। और आपके उपाय की बात करते हैं। हनुमान जी की वर्ष भर आराधना कीजिए और गोल्ड का दान कर सकते हैं या फिर लाल रंग की वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं इस वर्ष को और अधिक शुभ बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। अब बात करते हैं धनु राशि की।
धनु राशि के लिए वर्ष अच्छा है। निसंदेह आपकी आय बढ़ेगी, इनकम में आपको फायदा होगा और आपका जो आर्थिक पक्ष है वो मजबूत होगा। आपको अपने पिता से इस वर्ष लाभ मिलेगा या उपहार की प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है इस साल, और निवेश करना चाहते हैं उसके लिए वर्ष अच्छा है। और बाहर से भी आपको लाभ मिलेगा, जैसे विदेश में आपका कोई कारोबार है तो उससे आपको स्पेशल गेन हो सकता है, या फिर आप जहाँ रहते हैं उससे बाहर के स्थान से भी आपको विशेष लाभ हो सकता है। बाकी जो नौकरी आदि की बात है उसमें तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि आप अपने क्षेत्र से संबंधित ही कार्य करें, क्योंकि अगर आप ऐसे किसी क्षेत्र में पैसा लगाते हैं जो आपको ज़्यादा देखा हुआ नहीं है तो ये साल थोड़ा रिस्की रहेगा। आप उसी फील्ड में काम भी करिए या नौकरी कीजिए या कारोबार कीजिए जिसकी आपको नॉलेज है, और उससे ही आपको गेन की मिलेगा, आपको जो भी आपको इस वर्ष आप एक्सपेक्ट करते हैं। और देखा जाए तो 65% टू 85% आपका ग्राफ जाएगा। 85 उस कंडीशन में जब आपने पूरी डेडिकेशन दी, और 65% तो बेस है ही, इतना तो आपको इस वर्ष अवश्य प्राप्त होगा ही होगा। तो आप ज़्यादा चिंतित मत होइए, आपका कोई काम ना रुका है ना रुकेगा पैसों के कारण, और आप ज़्यादा टेंशन लेके अपने हेल्थ को मत खराब कीजिए। और अगर आपके उपाय की चर्चा करें तो आप अपने गुरु को मजबूत कीजिए, अपने गुरु ग्रह को मजबूत कीजिए इस वर्ष। दूसरा, गुरु ग्रह से संबंधित वस्तुओं का आप दान कीजिए, जिससे आपको निसंदेह सफलता की प्राप्ति होगी। और आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2022, इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। मकर राशि वालों की जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगी, और सबसे बड़ी बात है कि बड़े आराम से वो अपना वर्ष गुजार पाएंगे। पिछले वर्ष आपको कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन इस वर्ष वो प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। कुछ खर्चे आते हैं, आप में ऐसी स्किल है आप उसको मैनेज कर लेंगे। कोई काम आपका आ जाता है, आप किसी भी तरह उस काम को पूरा कर लेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग आपको बनानी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनकम आ रही है और खर्च हो रहा है तो हम पे कोई प्लान ही तैयार नहीं है। आप प्लान बनाइए, और पहले आप ये देख लीजिए कि आपका एक्सपेक्टेड क्या है, और उसके बाद आप देखिए कि इस साल कैसे आपकी ग्रोथ होती है। थोड़ा सा आपका काम, थोड़ा सा किस्मत का साथ, उसके बाद तो फिर मैं सोचता हूँ कि कुछ और आपको ज़रूरत रह नहीं जाएगी। और स्थायी संपत्ति के मामले में इस वर्ष काम हो सकता है अगर आपने उसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है, और वाहन आदि का सुख भी आपको प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात है, कंफर्ट लाइफ इस साल आपकी रहेगी। हम पैसे तो कमाते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो उस पैसे से कंफर्ट हासिल कर पाते हैं। हम सिर्फ एक मशीन की तरह काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, लेकिन हम उसका आनंद नहीं ले पाते, और आपकी राशि इस साल उसका आनंद लेगी। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए है। और पैसा तो आपके हाथ में रहेगा, क्योंकि पैसा रहेगा तो ही तो कोई काम होगा। तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। और आपके उपाय की हम चर्चा करते हैं। शनि भगवान की आराधना कीजिए, उनके मंदिर में जाइए और शनि भगवान की विधिवत पूजा कीजिए, और भगवती माँ महालक्ष्मी जी के मंत्रों का जप कीजिए। आप श्री कनकधारा का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, उनके वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पौराणिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप भगवती माँ महालक्ष्मी जी के मंत्रों का जप कीजिए, और आपको निसंदेह इससे सफलता मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि के लिए जो आर्थिक मामले हैं वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इनकम वही है, लेकिन उसी इनकम में बड़े आराम से आप मैनेज कर पाएंगे सब काम। क्यों? क्योंकि फालतू के खर्चे होंगे नहीं आपकी प्लानिंग के बदौलत, और अनएक्सपेक्टेड जो आपको पिछले साल खर्चे आ गए थे उसमें कमी होगी, या फिर वही इनकम है तो उसमें इतनी कम से कम प्रोग्रेस हो गई कि आप बड़े आराम से अपने वर्ष को निकाल पाए, उसमें सेविंग भी कर पाए और कंजप्शन भी कर पाए। सबसे बड़ी बात है। लेकिन निवेश में आपको जोखिम लेने से बचना होगा, और सेव भी करें तो एक सिक्योर वे में, जो आपको तसल्ली हो कि हाँ ये मेरा पैसा नहीं डूबने वाला। और किसी स्थायी संपत्ति की बात करें तो हाँ आप कर सकते हैं,
मई का महीना या अक्टूबर का महीना आपके लिए ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप विचार कीजिए। और दूसरी बात, काम में बदलाव की है तो उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा, जैसा आप कर रहे हैं वैसा आप करते रहिए और वही आपके लिए फायदेमंद होगा। और आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप एक तो शनिदेव की आराधना तो आपको करनी ही है क्योंकि वो आपके राशिपति हैं, और साथ ही साथ आपके क्या कहते हैं धन के मामले के लिए भी आपके लिए वो उत्तरदायी हैं। दूसरी बात, वर्ष में आप नवग्रह शांति भी कराएं, और कम से कम 2 बार तो आप वर्ष में अच्छा दिन देख के नवग्रह शांति कराएं, जिससे आपके जो अड़चने आ रही है ना आपके काम में, आप सोच नहीं पाते और अचानक से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आप थोड़े उदास हो जाते हैं, तो बस उसी चीज़ के लिए वो दूर हो जाए तो फिर पैसों के मामले में तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इस साल। तो आशा करता हूँ इससे आपको लाभ मिलेगा। और अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2022 और क्या कहती है उनके सितारे, क्या कहते हैं। मीन राशि वालों के लिए बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। इनकम है, एक्सपेंस है, उसमें आपको बैलेंस बना के चलना होगा। ज़्यादा इनकम भी बुरी है अगर एक्सपेंस ना होता हो, और ज़्यादा एक्सपेंस भी बुरे अगर इनकम ना होती हो। तो आप समझते हैं इस बात को, इनकम आएगी तो जाने का सोर्स भी ढूंढेगी। तो आपको भली भांति देख लेना चाहिए कि ये मेरा पोर्शन है सेविंग का, ये मेरे कंजप्शन का, ये मैंने इमरजेंसी के लिए रख रखा है, ये मैं आगे कुछ करने वाला हूँ, ये मैं अपने किसी प्रोजेक्ट में लगाने वाला हूँ। तो बस उसकी आप प्लानिंग ज़रूर कीजिए। और दूसरी बात, जो आपके शॉर्टकट वे हैं उसको आप छोड़ दीजिए, शॉर्टकट मत लीजिए। लंबा रास्ता लंबा ज़रूर होता है लेकिन वो पक्का होता है, शॉर्टकट का कोई भरोसा नहीं होता। चाहे वो शेयर मार्केट हो, ट्रेडिंग हो, जॉब हो, आपको लगता है वो मुझे थोड़ी सी फालतू क्या कहते हैं इनकम देगा, मैं वहाँ स्विच कर जाऊँ, तो आप ये भी देखिए उसके साथ ही साथ कि वहाँ पे आपकी वर्क कंडीशन क्या है, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और कैरियर में आपको क्या ग्रोथ मिलेगी। आपको ग्रोथ ओरिएंटेड होना है इस साल, ना कि मनी ओरिएंटेड। ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे तो मनी उसके साथ साथ आपकी चलती आएगी, क्योंकि 80% तो आपका भाग्य है ही। तो इसके साथ ही साथ आप कोई क्या कहते हैं संपत्ति के मामले में भी वर्ष आपके लिए सामान्य है। अगर आप उसके लिए तैयारी करेंगे तो अवश्य आपको उसकी प्राप्ति होगी। अगर आप अगले साल पे उसको टालना चाहते हैं तो अगले साल भी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहों की उसमें कोई बाधा नहीं नजर आ रही है। और मीन राशि के लिए भी वर्ष अच्छा है, और मनी के मैटर में बस आपको थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है और शॉर्टकट से बचने की सलाह दी जाती है। और आपके उपाय की चर्चा करें, आप केसर के बनी हुई खीर का माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं, उनको पुष्प अर्पित कीजिए, और भगवती के मंदिर में जाइए और वहाँ सेवा कीजिए। जैसे भी आपसे बन पड़ती है तन मन धन से आप वहाँ सेवा कीजिए और जुड़ाव कीजिए अपना, और उससे आपको ना सिर्फ हृदय की शांति मिलेगी बल्कि आपके काम भी बनेंगे और जो आपका मनी मैटर है वो भी बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी 12 राशियों के लिए वर्ष अच्छा जाए और सब हेल्थी वेल्थी रहे और उसमें कोई डाउट ना हो। इसी तरह के और कार्यक्रम को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और दूसरों से भी करवाना होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो आप हमारी मान ही सकते हैं, ये बहुत छोटी सी बात है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको आगे शेयर कीजिए बस। और आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के कार्यक्रम लाते रहेंगे, और अभी इसके बाद के एपिसोड भी आने बाकी हैं, आप चिंता मत कीजिए। जल्दी से जल्दी हम उसको भी आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।